आलू प्याज क्यों नहीं खाते? आलू प्याज वो तो कंदमूल है और हम जैन हैं। हम जैन कभी भी कंदमूल नहीं खाते। मम्मा ये कंदमूल क्या होता है? और जमीन के अंदर जो भी उगता है उसको कंदमूल कहते हैं। जमीन के अंदर अंधेरा होता है और अंधेरे के कारण जमीन के अंदर जो भी उगता है उसके अंदर अनंत में सूक्ष्म भाग में भी अनंत जीव होते हैं, इसलिए उन्हें अनंत काय कहते हैं। और आलू के खाली राई जितने भाग को भी यदि काट कर जमीन में डाल दो ना तो उसमें से भी नए आलू पैदा हो जाते हैं। इसलिए हम जैन लोग कोई भी कंदमूल नहीं खाते। सिर्फ आलू प्याज ही नहीं, लहसुन, अदरक, गाजर, मूली ऐसा कुछ भी हम कंदमूल नहीं खाते। मम्मा क्या हम अदरक वाली चाय भी नहीं पी सकते? बेटा अदरक और हल्दी ये दोनों में बहुत सारे औषधीय गुण हैं, इसलिए ये दोनों कंदमूल तो होते हैं, लेकिन उनको सुखाकर फिर जो उनका तैयार पाउडर मिलता है उसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो कोई चीज़ होता नहीं है। और ऐसे भी पूरे साल में कोई हल्दी और सूट कितनी खा लेगा, कोई 1 किलो थोड़ी हम खा सकते हैं। इसलिए इन दोनों चीज़ों की हमें छूट है। हम मूंगफली भी नहीं खा सकते, वो भी तो जमीन में उगती है। बेटा तुम्हारी बात सही है कि मूंगफली जमीन के अंदर उगती है, लेकिन उसमें तो छिलका होता है और मूंगफली के जो दाने होते हैं उसके अंदर तेल होता है और तेल का ऐसा गुण होता है कि तेल में कभी भी जीव उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए हम मूंगफली खा सकते हैं, उसको हम कंदमूल नहीं कहते। हाँ, बैंगन भी तो जमीन में नहीं उगता है, तो भी हम वो उसको क्यों नहीं खाते? बेटा बैंगन वो बहुत तामसिक होता है, वो डार्क कलर का होता है और उसके अंदर उसी कलर के बहुत ही सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, इसलिए हम जैन लोग कभी भी बैंगन नहीं खाते। और बहुत से शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा है कि बैंगन का जो बीज होता है वो 27 दिन तक पेट में ही रहता है, इसलिए बैंगन खाया हुआ आदमी यदि उसकी 27 दिन के अंदर मृत्यु हो जाए ना तो वो अधोगति यानी कि दुर्गति में जाता है। और बैंगन उसके अंदर एक सिटारिन नाम का केमिकल होता है जो बहुत ही तामसिक और नेगेटिव होता है, इसीलिए हम जैन लोग कभी भी बैंगन नहीं खाते। और एक शास्त्र में तो ऐसा भी लिखा है कि बैंगन खाए हुए व्यक्ति से भगवान हमेशा दूर रहते हैं, इसलिए हमें बैंगन कभी भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, जब फ्रेंड्स लोग साबूदाना की खिचड़ी बनाते तो हम क्यों नहीं खाते? बेटा साबूदाना कैसे बनता है यदि आपने देख लिया ना तो आप कभी भी साबूदाना का नाम नहीं लोगे। साबूदाना के जो मोती होते हैं उन्हें पानी की टंकियों में यूं ही छोड़ देते हैं 15-20 दिन के लिए, तो वो पानी कितना बास हो जाता है और उसमें बहुत सारे कीड़े पैदा होने लगते हैं और फिर उसी मिक्सचर से वो लोग साबूदाना बना देते हैं। और मैदा भी ऐसे ही बनता है, उसमें भी गेहूँ का ऐसे ही पानी की टंकियों में छोड़ देते हैं और फिर उसमें भी ऐसे जीव पैदा होते हैं, फिर उससे वो तैयार गेहूँ से वो फिर मैदा बनाते हैं। इसलिए हम जैन लोग कभी भी मैदा और साबूदाना ये सब नहीं खाते। माँ, हम जैन लोग अंजीर क्यों नहीं खाते? अंजीर बेटा हम सारे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं लेकिन अंजीर नहीं खाते, क्योंकि अंजीर का जो फ्रूट होता है ना उसके अंदर बहुत सारे उड़ने वाले जीव उसके अंदर ही अंडे देते हैं और फिर जब वो बड़े होते हैं तो उस पर पंख लग जाते हैं, तो जो अंजीर का जो फ्रूट होता है अंदर से खोदते हैं उसको और उस पर छेद बना देते हैं और फिर वो अंजीर में से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे जीव अंजीर के अंदर ही रह जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते और वो अंदर मर जाते हैं, इसलिए हम जैन लोग कभी भी अंजीर नहीं खाते। सब मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ब्रेड बटर लेके आते, तो आप मेरे को क्यों खाकर देते हो? बेटा ब्रेड जो होती है वो बासी होती है क्योंकि उसमें पानी का भाग होता है और मैं कभी आपको बासी रोटी खिलाती हूँ नहीं ना, तो फिर बासी पाव और ब्रेड वो हम कैसे खा सकते हैं, उसमें भी तो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं ना। और बटर तो महाविजयी गिना जाता है, यानी कि मक्खन, वो जैसी छाछ से अलग होता है ना तो उसमें बहुत सारे जीव पैदा हो जाते हैं, उसमें प्रतिपल सूक्ष्म जीव पैदा होते ही रहते हैं, इसलिए हम बटर नहीं खाते। हम क्या खाते हैं? शुद्ध देसी घी खाते हैं, इसलिए हमें ब्रेड बटर कभी भी नहीं खाना चाहिए। अम्मा, बाहर हम दही चाट क्यों नहीं खाते? दही चाट बेटा वो बाहर है ना दही कच्चा रखते हैं और कच्चे दूध और दही के साथ यदि कुछ भी चने का आटा या कुछ भी दाल वगैरह मिक्स करी हो ना तो वो दीदल हो जाती है, यानी कि उसमें बहुत सारे असंख्य बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, इसलिए हम बाहर दही चाट वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं खाते हैं। हमें घर का शुद्ध सात्विक और हाइजीनिक खाना ही खाना चाहिए और हेल्दी रहना चाहिए।